Guys, welcome back to my channel. I will make you fall in love. तो इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। तो हम ना बिल्कुल 2 days बाद का सीन शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे अब जो यूंगी होता है वो सुबह सुबह ना बिल्कुल चला जाता है। उसकी ना 3 मीटिंग्स इकट्ठे थी। तो वो ना जिमिन को देखते कि वो सोया होता, तो उसको कुछ तंग किए बगैर ही वहाँ से ना आराम से चला जाता है और वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करता। उसके बाद फिर ना कुछ टाइम बाद ना ऐसे 2 hours बाद उसको ना ब्रेकफास्ट रिसीव हो जाता है लंच बॉक्स के थ्रू। तो उसको आइडिया हो जाता है कि जिमिन ने भेजा है। तो फिर उसके फेस पे ना एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, बिकॉज जिमिन काफ़ी अच्छा वाइफ था जो उसका इतना ज़्यादा केयर भी करता था, तो उसके सारे काम करता था। कभी कभी गुस्सा हो जाता था बट उसका ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखता था। उसे काफ़ी बिल्कुल कभी कभी एंग्री बर्ड की तरह बिहेव करता था और ऐसा करके ना बहुत अच्छे से चला था। तो अब देखते हैं कि ना उसी टाइम पे ना उसके आया जो मैनेजर है ना यूंगी का, वो आया। उसने कहा कि ना सर आपकी ना जो सेक्रेटरी है उसको ना चेंज कर दिया गया है। कहते क्या मतलब? आपके फादर ने चेंज कर दिया सेक्रेटरी। वो ना मैनेजर बोलता कहते क्या मतलब? तो फिर न्यू सेक्रेटरी कौन है? आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने वाली है और अगर न्यू सेक्रेटरी की वजह से मेरी मीटिंग्स खराब हो गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरना गुस्से वाली वॉइस में बोलता है। तो फिर ना वो मैनेजर सर नीचे कर लेते, कहते हैं सर इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपके फादर का ऑर्डर है। तो फिर कहते हैं ना कहाँ है वो न्यू सेक्रेटरी? तो उसी टाइम पे डोर ओपन होता है और वहाँ से ना जिमिन रिवील होता है। तो उसको देख के कहता है कि ना जिमिन तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने ब्रेकफास्ट भेज दिया था ना, तो तुम खुद क्यों आए? तो फिर ने जो ना तो बस नहीं होंगे को देख रहा था एक सस्पिशियस लुक से। तो फिर ना मैनेजर की तरफ इशारा करके ना उनको बाहर जाने का कहता है। तो मैनेजर ना वहाँ से चला जाता है, बिकॉज उसको पता था जिमिन उसका हस्बैंड है। तो फिर वो चुप करके ना वहाँ से चल जाता है और फिर ना जिमिन आता है और क्योंकि ना वो यूंगी चेयर से खड़ा हो गया था, तो यूंगी को चेयर पे बिठाता है और उसके सामने ना टेबल पे बैठ जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। और फिर ना उसके बहुत ज़्यादा ना लीन होने लगता है उसकी तरफ और उसकी चिक्स पे ना एक जोर से ना ऐसे बाइट सा करता है। तो फिर ना जो क्योंकि होता है वो कहते हैं क्या कर रहे हो जिमिन? उसको ना हल्का सा पीछे पुश करता है। तो फिर ना जो जिमिन तो कुछ बोलता नहीं है, उसके ना लिप्स पे ना पैक कर देता है, फौरन पीछे हट जाता है और फिर कहते कि ना मैं ही हूँ तुम्हारा न्यू सेक्रेटरी। तो फिर ये सुन के तो यूंगी तो कहता व्हाट क्या? तो कहता मैं ही तुम्हारा न्यू सेक्रेटरी और तुम्हारे सेक्रेटरी को ऑलरेडी बता दिया गया था। ये बात 1 week पहले की है जब फादर ने मुझे चेंज किया था, बट मुझे कुछ काम था तो फिर इस तरह से मैं आ नहीं सका था। मुझे तुम्हारी सारी फाइल्स को, तुम्हारे सारे वर्क को अच्छे से देखना था ताकि मैं कोई गलती ना करूँ। तो फिर ना जो यूंगी तो वो थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है कि आज मेरी मीटिंग्स अगर एक भी खराब हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ा ना गुस्सा वाले, बिकॉज वो अपने ना वर्क को लेके काफ़ी ज़्यादा ना वो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इस वजह से। तो फिर ना जो जिमिन तो बस ना स्माइल कहता है, फिर कहता है देखते जाओ हबी। तो बोलता है और विंक करके ना वहाँ से जाने लगता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो कहते हैं 1 hour बाद मीटिंग है फास्ट। तो कहते हैं पता है मुझे, ये बोलते हैं। उसके बाद फिर ना वहाँ से चल जाता है। अब हम देखते हैं 1 hour बाद मीटिंग रूम का सीन। ना जो यूंगी था वो तो फुली इम्प्रेस्ड हो गया था यूंगी जिमिन के ना एक्स मीन्स उसने काफ़ी टाइम हो जाता है, 3 hours गुजर जाते हैं उस मीटिंग को और वो काफ़ी स्मूथली जाती है। जिमिन ने काफ़ी अच्छे से किया था, जिमिन को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और वो बहुत अच्छी डील भी हो जाती है। उसके बाद अब सेकंड की बारी थी जो ना एक लंच पे थी, लंच मीटिंग थी। तो फिर वहाँ पे जाना था उनको एक कैफेटेरिया में। तो वहाँ जाते वहाँ भी जिमिन बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है और काफ़ी अच्छे से ना वहाँ भी हो जाते। जो यूंगी था वो तो बस अमेज्ड था। उसके बाद लास्ट मीटिंग फिर से ना फिर जो होता है सेकंड उसमें होती है ऑफिस की। सेकंड जो थर्ड मीटिंग थी वो उन्हीं के ऑफिस में होती है, जिमिन वालों के लिए जो दूसरे थे ना तो उनके। तो वो वहाँ जाते हैं और फिर ना वहाँ की मीटिंग चलती है, वो भी बहुत अच्छे से चली थी। बट जो जिमिन बट जो योंगे है वो ना
फील करता है कि ना वहाँ पे ना काफ़ी लोग ना जिमिन को घूर घूर के देख रहे हैं, और ना कैफेटेरिया में काफ़ी लोग घूर रहे थे बट जिमिन का उस चीज़ पे ध्यान नहीं था, और ना यहाँ पे वो बस घूरी आ रहे हैं जिमिन को, बिकॉज वो जान सकते हैं कि जिमिन इतना ब्यूटीफुल है, तो सारे शरीर से देख रहे हैं, और ना यूंगी को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है। उसके बाद जैसे वो मीटिंग हो जाता है तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना एक्सक्यूज़ करते हैं, उसको ना बाहर जाना था, पानी पीना था, तो उसको प्यास लगी थी, तो मैं यूंगी से भी पूछा कि उसको कुछ चाहिए, तो फिर ना वो कहते थे नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर ना जो सर हाँ मिला था वहाँ से चल जाता है। उसके बाद ना जो यूंगी था वो ना फील करता है कि ना जो जिमिन है वो इतनी ज़्यादा देर हो गई अब तक आया नहीं है, तो वो भी एक्सक्यूज करके ना बाहर आता है, और फिर देखते हैं कि ना जो जिमिन है वो किसी से ना बात कर रहा है, और वो जो बॉय है ना वो भी ऐसे काफ़ी दोनों हंस के बात कर रहे थे। फिर ना जो यूंगी है तो वो तो वो ये देख के तो बिल्कुल जल जाता है, इतना ज़्यादा जेलस हो जाता है ना, वो फौरन जाता है और फिर ना कोल्ड वॉइस में बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो जिमिन। तब है ना जिमिन ने ऐसे जब उसको कोल्ड वॉइस होता तो उसकी तरफ देखते हुए कहता ओ हाँ सॉरी, क्योंकि मैं भूल गया था, बस बात करने लगे था तो मेरे दिल से निकल गया, माइंड से निकल गया था बात। तो फिर ना जूंगी बस उसको घूर के देखते और फिर कहते चलो हम लेट हो रहे हैं, ये बोलते उसका हाथ पकड़ते उसको खेलते लेके जाने लगते, और ना जिमिन फील करता है कि जो यूंगी है वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहा है। तो फिर कहते कि ना वेट इतना क्यों खींच रहे, मैं गिर जाऊंगा था। फिर ना जो यूंगी बस उसकी तरफ घूर के देखते हैं और फिर ना और तेज चलने लगे, बट जो जिमिन था वो गिरने ही वाला था, बट यूंगी उसको पकड़ लेता है और फिर ना ब्राइडल स्टाइल में उठा के ले आता है। तो फिर ना जो जिमिन था वो फुल शॉक हो गया था कि यूंगी क्या कर रहा है, बट यूंगी कुछ करता नहीं है, उसको ना बिल्कुल कार में बिठाता है और फिर ना कार तेज ड्राइव करने लगता है। तो फिर ना जो जिमिन ना सारा टाइम उसे पूछता रहता है कि क्या हुआ, बट जो क्योंकि वो कोई आंसर नहीं करता। उसके बाद जब वो घर आता है तो फिर ना जो क्योंकि बस उसको ना वहीं पे छोड़ के चल जाता है और ना अंदर काउच पे आके बैठ जाता है, और फिर ना जो जीवन तो कार से बाहर निकलता है और फिर करके अंदर आता है। तो फिर कहते हैं कि ना हे तुम्हें क्या हुआ है, इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम्हारी मीटिंग सारी तो अच्छी है, अब क्या हुआ। तो फिर ना जो यूंगी ने बस उसकी तरफ घूर के देख रहा था, कोई बात नहीं कर रहा होता, और उसके बाद ना जो जिमिन गहरी सांस लेता है, उसके बाद ना डिनर बनाने के लिए चले जाते हैं। तो उसके ना वहीं पे जो यूंगी है वो भी आ जाता है और कहते तुम ऑफिस से थके आए हैं, ब्रेकफास्ट डिनर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता। तो फिर कहते हैं नहीं मैं बनाते हैं, तो मैं नहीं थका हुआ इतना, ये बोलते और फिर ना वो जिमिन ना वापस यूंगी की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर ना 2 मिनट के लिए ना रुक जाता है यूंगी भी, और फिर कहते कुछ नहीं हुआ, मुझसे बोलता और जाने लगता। तो फिर ना जो जिमिन अब थोड़ा सा स्ट्राइक वॉइस में बोलता है कि मिन यूंगी मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे अच्छे से आंसर दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझे जब गुस्सा आएगा ना तो तुम भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि गहरी सांस लेता और फिर ना उसके आईज ना बहुत ज्यादा गुस्से वाले रेड से हो जाती है, और यूंगी जिमिन के पास आता है और वो उसके ना दोनों शोल्डर्स को ना बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ लेता है, और जिमिन सडन एक्शन से फुली शॉक हो जाता है और ना यूंगी की तरफ देखने लगता है। जो यूंगी होता है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो किसी और से बात करने की, हाँ तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुम उस पर्सन के साथ क्या तुम उसको जानते थे। तो फिर ना जो जिन्होंने तो तुम्हें सारी बात स्टार्टिंग से ही समझ आ रही थी कि जो यूंगी है वो जल्द से रहा, बट वो यूंगी के मुंह से सुनना चाहता था, और जब वो ये सुनता तो फिर ना नर्वसली स्माइल करते कहते नहीं मैं उसको नहीं जानता था, वहीं मैं पानी पीने गया था तो वहीं मिल गया था, बस बात ऐसे स्टार्ट हो गई हमारे आपस में। कुछ ऑफिस का वर्क लेके वो अपनी कंपनी के बारे में बताया जैसा करके ना बस बातें शुरू हो गई। तो फिर ना यूंगी उसको घूर के देखते और कहते हैं तुम किसी से भी ऐसे बात कर सकते हो, ये बोलते उसके ना वो और भी ज़्यादा ना प्रेस करने लगते हैं उसके शोल्डर्स को। तो कहते यूंगी तेरे तो अच्छा नहीं मुझे। तो फिर ना उसका यूंगी ना बिल्कुल उसको अपनी तरफ खींच लेता है, उसकी वेस्ट से खींच लेता है, उसके शोल्डर्स को छोड़ के उसको ना रफली किस करना स्टार्ट कर देता है। और जो जिमिन तो वो ना फर्स्ट स्टार्ट तो शौक होता है, बट उसके बाद वो भी किस बैक करने लग जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करते हैं। उसके बाद ना जो यूंगी था वो ना किस को ब्रेक करके ना बिल्कुल उसकी नेक पे आता है और वहाँ से
वही चीज़ बनाने लगता है, और जिसे ना जो जिमिन है वो काफ़ी ज़्यादा ना मोनी करने लगता है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होता है। और जिमिन जब योंगी बना लेता है तो फिर कहते हैं कि ना अब ये से तुम्हें याद रहेगा तुम मुझे बिलोंग करते हो, ये बोल के ना वहाँ से जाने लगते। तो ना योंगी का ना फौरन जिमिन हाथ पकड़ लेता है और कहते कि ना तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ जो तुम मुझे जो तुम मेरे ऊपर इतना पॉजिटिव हो रहे हो। तो जो जीवन क्योंकि बोलते हैं कि तुम जानते हो। तो फिर ना जो जीवन तो वो कहता है मैं नहीं जानता मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए, बताओ मुझे मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। वो भी डोमिनेंट वॉइस में बोलता है। तो ना यूंगी उसको फिर से अपनी तरफ खींचे तो ये ना बिल्कुल एक हाथ ना उसकी शर्ट में कर देता है बैक से। और फिर ना जैसे योंगी का टच वो फील करता है तो उसकी बॉडी में गूज़बम्प आ जाते हैं। और वो ना योंगी की तरफ शौगाई से देख रहा था और कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, समझ आ रही है, तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरा फुल राइट है तुम्हारे ऊपर, किसी और का राइट नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। अगर तुम किसी और के पास गए तो तुम्हारा तो उस पर्सन के साथ क्या होगा ये तो मैं भी नहीं चाहता। और उसके बाद जो मैं तुम्हारा हाल करूँगा वो भी मुझे नहीं पता। कभी मुझे चीट करने के बारे में ना सोचना, ये मैं जानता कि तुम मुझे बस वो एक रैंडमली बात करती, बट मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए। तो ना जो की ना बात सुन के जिमिन को फील होता था कि यूंगी उससे प्यार करता, बट अभी उसको रियलाइज नहीं होता। कहते हैं ओके हवे, बट अगर मैंने कर दिया तो फिर ना तो यूंगी ना उसकी तरफ घूर के देखते और वो कहते लगता है तुम अभी भी इतने गट्स हैं तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा आज। ये बोलता और उसको ना बिल्कुल ना अपने शोल्डर पे उठा लेता और वहाँ पे ना स्टॉक जो होता है उसको बंद कर देता और उसको बिल्कुल शोल्डर पे उठा के ना बिल्कुल रूम में ले जाता है, उसको फेंक देता है, उसके ऊपर आ जाता है और उसके ना बिल्कुल चिन पे ना किस करता है, उसके लिप्स पे जाता है और वहाँ ना बहुत ज़्यादा रफली किसेस करने लग जाता है। और जो यूंगी तो वो जिमिन भी ना किस बैक खड़ा होता है और यूंगी ना उसके अंदर स्लोली क्लोज कर रिमूव कर देता है। और ना थोड़ा सा वो पड़ भी जाता है क्योंकि थोड़ा सा एग्रेसिव भी था और स्लोली, इतना ज़्यादा भी स्लोली नहीं था। और फिर ना अपने भी क्लोज से ना उतार देता है और फिर ना उसकी चेस्ट पर ना किसेस करने लग देता है। बहुत ज़्यादा ऐसे बाइटिंग और सकिंग कर रहा था जैसे जो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग कर रहा था। उसके बाद वो उसके ना बिल्कुल शर्ट्स को बिल्कुल पैंट्स को भी उतार देता है और उसकी तरफ देखने लगता है और उसके फेस पे ना एक डबल वाली स्माइल था और उसका फौरन उसके पार्ट को ना बगैर किसी वार्निंग के, जिमिन को वार्निंग दिए बगैर ही ना उसके पार्ट को ना बिल्कुल अपने माउथ में ले लेता और अपना सक करना स्टार्ट कर देता, जिससे जो जिमिन था वो फुली शॉक हो गया था और वो ना बहुत ज़्यादा मॉर्निंग मैस बन चुका था। इतना ज़्यादा उसको प्लेजर फील हुआ था। उसके बाद ना जो जिमिन था उसके ऊपर पे बिल्कुल लस्ट हावी हो गए थे। जैसे वो रिलीज होते जिमिन ना यूंगी के माउथ में तो जिमिन ना यूंगी को फ्लिप करके उसके ऊपर आ जाता है और उसके ना जब वो भी उसके साथ ऐसे करता है, उसके सारे चेस्ट पे किसेस करता है, उसके निपल्स को बहुत ज़्यादा रफली बाइटिंग कर रहा था जिसे जो यूंगी था वो ना मौन कर रहा था। उसके बाद ना वो उसके पार्ट को ना ऐसे हल्का सा सहलाने लगते जिससे ना वो उसको थोड़ा सा और हार्ड बनाया था जो जूंगी के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा था। उसका ना पहले पार्ट बहुत ज़्यादा हार्ड और वेनी हो चुका था। तो फिर ना उसको कहते कि ना जीवन मुझे टीस मत करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दूंगा मैं। तो फिर ना जो जीवन कुछ बोलता नहीं और फिर ना थोड़े से और ना उसको सहलाने के बाद ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय, आई एम सॉरी बट अगला पार्ट में मैं अपलोड कर दिया। ओके टाटा बाय बाय।